दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अरविंद कुमार। आज की तारीख है 2 मई 2023 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न। समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित पर आज के डेट में जो भी बनेंगे सभी के हम लोग विस्तार से जीके बैकग्राउंड के साथ देख लेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए बिना समय का शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कालेसर नेशनल पार्क में 110 साल के बाद बाघ को देखा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? कालेसर नेशनल पार्क आपको बता दें कि यह हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिला में स्थित है। इसमें 110 सालों के बाद कैमरा के द्वारा बाघ को देखा गया है। बात है कालेसर नेशनल पार्क की, तो हम लोग कालेसर नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह है कालेसर नेशनल पार्क है कि कुछ अति दिए गए हैं। यह यमुनानगर जिला में है कालेसर नेशनल पार्क। ठीक है, यह 110 सालों के बाद क्या देखा गया है? बाघ का एक फोटो कैमरा के द्वारा बाघ को देखा गया है। ठीक है, ये आपको बता दें कि यह हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर, जहाँ कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों का बॉर्डर लगता है, उसमें एक सिरमौर जिला के में सिलवारा राष्ट्रीय उद्यान के निकट है। कौन सा? सिलवारा राष्ट्रीय उद्यान के निकट है, माने कि हिमाचल प्रदेश का सिलवारा राष्ट्रीय उद्यान के निकट हरियाणा के यमुनानगर जिला में कालेसर नेशनल पार्क में बाघ को 110 सालों के बाद देखा गया है। बात है कालेसर नेशनल पार्क की, तो हम लोग कालेसर नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा विशेष रूप से देख लेते हैं। ठीक है, कालेसर नेशनल पार्क में बता दें कि तेंदुआ, घड़ियाल, बघिया, ठीक है, इत्यादि जैसे जानवर रहते हैं। ठीक है, यह आपको बता दें कालेसर नेशनल पार्क मुख्य रूप से मुगल काल में और ब्रिटिश राज में, ठीक है, मुगल काल में और ब्रिटिश राज में आपको बता दें कि यह पार्क शिकार करने वाले मैदान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा कालेसर नेशनल पार्क मुगल काल और ब्रिटिश राज के लिए किस लिए प्रसिद्ध था? तो शिकार करने के लिए, शिकार के मैदान के रूप में प्रसिद्ध था। कौन सा? कालेसर नेशनल पार्क, यह आप याद रखिएगा। चलिए बात आई है बाघ अभयारण्य की, तो हम बाघ अभयारण्य के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। भारत में बाघ अभयारण्य की शुरुआत 1973 में हुआ था। उसमें भारत में बाघ अभयारण्य की संख्या कितनी थी? 9 थी, वर्तमान में 54 हो गई है। ठीक है, भारत में बाघ संरक्षण के लिए कैलाश सांखला ने शुरू किया था। इसने उन्हें बाघ का टाइगर मैन भी कहा जाता है। बाघ को टाइगर मैन कहा जाता है। बाघ का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? टाइगर मैन कैलाश सांखला को कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना बाघ रिजर्व कौन है? जिम कॉर्बेट। भारत का सबसे पुराना कौन है? जिम कॉर्बेट। ठीक है, बाघ अभयारण्य। जबकि विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला बाघ अभयारण्य कौन है? काजीरंगा, जो असम में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला पूछा जाए तो घनत्व वाला होगा काजीरंगा, जो असम में है। सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर तो नामदफा, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर उपस्थित कौन सा है? नामदफा। देखिए भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या जाता है वो कहाँ है? नल्ला मलाई पर्वत में शेषाचलम है। कौन है? श्री सैलम है। उसके बाद एक और बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य तो पेंच है, जो महाराष्ट्र में है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पेंच महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे पुराना जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला काजीरंगा असम में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ अभयारण्य तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो श्री सैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, नल्ला मलाई पर्वत पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक और बात बता दें, थोड़ा सा इसके बारे में बताना रह गया। जैसे कि आपको बता दें कि 1973 में बाघ अभयारण्य शुरू हुआ था, तो अभी हाल ही में उसके 50 वर्ष पूरे हुए। 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा एक बाघ गणना रिपोर्ट जारी किया गया था। जिसमें भारत में बाघों की संख्या की गणना की गई थी। बाघों की संख्या की गणना में किया गया था 3167 बाघों की संख्या पाई गई थी। 3167 बाघों की संख्या पाई गई है। 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर उसकी गणना किया गया था। भारत में 54 टाइगर रिजर्व है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं।
जैसे कि भारत में बाघ परियोजना 73 में शुरू हुआ था, गिद्ध परियोजना 72 में, मगरमच्छ परियोजना 74 में, कछुआ 75 में, घड़ियाल 75 में, गेंडा परियोजना 87 में, हाथी परियोजना 92 में, हाथी परियोजना 92 में, हाथी परियोजना 92 में, गिद्ध परियोजना 2006 में, गिद्ध परियोजना 6 में, हाथी परियोजना 92 में, गेंडा परियोजना 87 में, घड़ियाल परियोजना 75 में, और कछुआ 75 में, मगरमच्छ 74 में, बाघ 73 में, और गिर सिंह परियोजना 72 में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है तो अपना स्क्रीनशॉट लेकर इसके भी याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है G20 के तहत साइंस इंगेजमेंट का ग्रुप का बैठक कहाँ किया गया था? साइंस इंगेजमेंट ग्रुप का बैठक G20 के तहत साइंस इंगेजमेंट ग्रुप के बैठक आपको बताते हैं कि लक्षद्वीप में किया गया था। कहाँ किया गया था? लक्षद्वीप में किया गया था। बात है G20 की, तो भारत जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है उसकी संख्या 18वीं है, जबकि 17वीं अध्यक्षता आपको बताते हैं कि इंडोनेशिया ने 2022 में किया था। G20 महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये विश्व की जनसंख्या का लगभग 60%, विश्व की जनसंख्या का 60% की भागीदारी करता है, बल्कि विश्व की कुल जीडीपी का 90% की भागीदारी करता है। जबकि विश्व व्यापार की बात करें तो 80% की भागीदारी करता है, जबकि विश्व में ईंधन ऊर्जा की उत्सर्जन की बात करें तो 80% की भागीदारी G20 करता है। हाँ जी, ठीक है। G20 में अगर सदस्य की बात करें तो 20 है, जबकि देश की बात करें तो 19 शामिल है, क्योंकि 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें और देख लेते हैं हाल ही में G20 की कुछ बैठक उसको देख लेते हैं। G20 की बैठक में देखा फ्लावर फेस्टिवल नई दिल्ली में किया गया था। फ्लावर फेस्टिवल नई दिल्ली में किया गया था। G20 की सांस्कृतिक महोत्सव की बैठक खजुराहो में किया था। G20 की सांस्कृतिक महोत्सव खजुराहो में किया गया था। इस G20 की स्थापना की बात करें तो 1999 में किया गया था। ठीक है, 1999 में किया गया था। जबकि प्रथम महिला बैठक की बात करें तो संभाजीनगर महाराष्ट्र में किया था, दूसरी लखनऊ में किया गया था। दूसरी लखनऊ में किया गया था। जबकि G20 की वित्त मंत्रियों की बैठक बात करें तो वित्त मंत्रियों की और रिजर्व मंत्रियों के अध्यक्षों की बैठक करें तो बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है, जबकि मुख्य बैठक सितंबर में नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, इसके अगर देश को देखना चाहे, थोड़ा सा हम देश को जल्दी देख लेते हैं। सबसे ऊपर एक कनाडा है, 19 देश, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत, चीन, साउथ कोरिया, जापान, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, उसके बाद स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और यूके और एक यूरोपियन यूनियन। इस प्रकार 20 देश, 19 देश और एक शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा विज्ञान संग्रहालय लंदन में स्थित है। यह 5 संग्रहालयों का समूह है, इसलिए विज्ञान समूह कहा जाता है। लंदन में स्थित क्या है? 5 संग्रहालयों का समूह है, लंदन में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हाल ही में चर्चा में क्यों है कि भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा लंदन के संग्रहालय की क्या किया गया है? दौरा किया गया है। इसकी स्थापना बता दें कि 1857 में किया गया था। इसकी स्थापना कब किया था? 1857 में किया गया था। ठीक है, बात आई है यह कहाँ पड़ती है? यूके में। तो यूके में देख लेते हैं। यूके में 4 देश शामिल होते हैं। यूके में 4 देश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड होते हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, इसमें 4 देश शामिल होते हैं। इसके प्रधानमंत्री भी ऋषि सुनक है। ठीक है, इसके देख लीजिए 4 देश यही है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड, ये 4 देश शामिल है, जबकि आयरलैंड इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताते हैं कि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और अध्यक्ष के रूप में रजनीश कर्नाटका को नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, रजनीश कर्नाटका को नियुक्त किया गया है। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी के रूप में देवदत्त चंद्र को नियुक्त किया गया है। तो बैंक ऑफ इंडिया रजनीश कर्नाटका, कर्नाटक राज्य का नाम लगा हुआ है, जबकि बड़ौदा में देवदत्त चंद्र को नियुक्त किया गया है। एक और बताते हैं, अजरबैजान में आयोजित ग्रैंड पिक्स 2023 में सर्जियो पेरेज ने जीत लिया है। रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेस्टअपन को हराकर सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड पिक्स को जीत लिया है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।